नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एमएस एक्सेल के फार्मूला मास्टर क्लास भाग 3 में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एमएस एक्सेल के 8 फार्मूला के बारे में। तो अगर आप इन 8 फार्मूला के बारे में जानना चाहते हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, इसमें मास्टर बनना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए शुरू करते हैं। चलिए मैं आ गया हूँ एमएस एक्सेल में और यहाँ पे हम सबसे पहले जो फार्मूला यूज करने वाले हैं वो है सम फार्मूला। तो सम फार्मूला एक्चुअल में करता क्या है, तो सम फार्मूला के माध्यम से हम जो नंबर या संख्याएं हैं उनको हम जोड़ सकते हैं। तो वो कैसे, तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ जिनको हम जोड़ने वाले हैं सम फार्मूला के माध्यम से। तो सिंपल है, सबसे पहले तो हमको एक सेल का चुनाव करना पड़ेगा। सेल का चुनाव इसलिए क्योंकि भाई हम जब जोड़ेंगे तो उनका आंसर वहाँ पे आएगा। तो सिंपल है, आप यहाँ पे कोई भी सेल का चुनाव कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे जस्ट इसके नीचे यहाँ पे सेल का चुनाव कर लेता हूं। अब सिंपल है, अब यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला लगाने से पहले यहाँ पे हम लोग इक्वल यहाँ पे लगाएंगे, क्योंकि आपको सभी को पता है कि फार्मूला का यूज करने से पहले हमको इक्वल लगाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे इक्वल लगाया और साथ में यहाँ पे मैं फार्मूला टाइप किया सम एंड ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल है, हम उन सभी संख्याओं को सेलेक्ट करेंगे, है ना, जिनको हम लोग जोड़ना चाहते हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ से 55 से लेकर पूरे 554 तक के जो संख्याएं उनको सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम इतने को जोड़ना चाहते हैं। अब उसके बाद सिंपल यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ब्रैकेट क्लोज करने के बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी हम लोग जो वैल्यू था, जो नंबर था जिनको हम जोड़ना चाहते थे, उनको हम लोग जोड़ चुके हैं सम फार्मूला के माध्यम से। और यहाँ पे जो उनका जो वैल्यू है जो यहाँ पे आ चुका है। अदरवाइज अगर आप फिर से अगर आप सम फार्मूला लगाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि हम सिर्फ इतने को जोड़े, तो आप इतने को सिलेक्ट कीजिएगा और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कीजिएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे उतने का ही वैल्यू यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और एक्सेल में ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं, ऐसे बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ऐसे बहुत सारे ट्रिक्स हैं जिनके माध्यम से हम जो नंबर या जो संख्या है उनको जोड़ सकते हैं। और ऐसे कई सारे वीडियो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं। तो ऐसे जो वीडियो है जो एक्सेल से रिलेटेड है, टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड है, उनका जो वीडियो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारा सम फार्मूला। आगे हम बात करते हैं सम इफ एंड सम इफ फार्मूला के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सम इफ जो फार्मूला है उनके बारे में। तो ये जो सम इफ फार्मूला होता है वो भी जोड़ने का काम करता है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होता है। तो देखिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे सम इफ, तो सम मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें तो जोड़ते हैं या जोड़ना, और इफ मतलब यहाँ पे होता है यदि। ठीक है, अगर इसको देखें तो सम इफ्स, तो यहाँ पे सम मतलब जोड़ना और इफ्स मतलब यदि। यदि एक यहाँ पे सिंगुलर यदि हो रहा है और यहाँ पे प्लूरल यदि हो रहा है, मतलब यहाँ पे बहुवचन हो रहा है, ऐसा मान के चलिएगा। तो चलिए खैर आगे हम बात करेंगे तो इसमें दोनों में आपको अंतर जो है समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सम इफ की। तो सबसे पहले आप इस डेटा को समझिएगा, फिर उसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ इंप्लॉय लोग का नाम है, जैसे कि यहाँ पे सुरेश है ना, बहुत सारे इंप्लॉयज हैं और उन लोग का यहाँ पे रीजन है वो कौन से साइड से बिलोंग करते हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट यहाँ पे दिया हुआ है, और कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं वो भी यहाँ पे मैं मेंशन किया हूं, और साथ में उनका जो सैलरी है वो क्या है वो यहाँ पे भी मेंशन किया हूं। अब यहाँ पे जैसे कि हमको क्वेश्चन क्रिएट करना है, तो चलिए क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे सम इफ फार्मूला का उपयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे रीजन है, स्टेट है और यहाँ पे सैलरी है। अब हम चाहते हैं कि देखिए एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सम इफ जो होता है वो एक कंडीशन के अनुसार जो वैल्यू है उसको ऐड करके देता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि इसमें जितने भी सुरेश नाम का व्यक्ति होगा उनका सैलरी टोटल करके यहाँ पे निकालो। तो अगर आप इसमें चेक करेंगे तो आपको सुरेश जो है सिर्फ आपको एक मिलेगा, तो यहाँ पे उनका सैलरी सिर्फ यहाँ पे 12,000 ही निकलेगा। अगर कोई आपसे बोलता है कि यहाँ पे जो रीजन है उसमें नॉर्थ साइड से जो लोग हैं उनका सैलरी यहाँ पे काउंट करके निकालो या ऐड करके निकालो। ठीक है, तो देखिए नॉर्थ कितने यहाँ पे 1 2 3 और यहाँ पे 4, तो 4 लोग का सैलरी जुड़ के यहाँ पे निकलेगा। ठीक है, तो ये जो सम इफ है ये वैसे काम करता है जैसे कंडीशन हम उनको दे दे कि नॉर्थ का जो सैलरी है वो जोड़ के निकालो, या ईस्ट का या वेस्ट का, है ना, ठीक है, वो जोड़ के निकालेगा। अदरवाइज इसी को अगर हम लोग यहाँ पे मैनुअली करते हैं या तो सम ओनली सम का यूज करते हैं या अदर जो फार्मूला है उसका यूज करते हैं तो हमको बहुत समय लगने वाला है। तो ये जो सम इफ है उसको बहुत आसानी से फिल्टर करके आपको जोड़ के देगा। वो कैसे, तो चलिए कंडीशन यहाँ पे पहले सबसे पहले क्वेश्चन क्रिएट करते हैं फिर लगाते हैं। तो यहाँ पे रीजन के अनुसार हम लोग यहाँ पे जो सम इफ फार्मूला है उसको लगाएंगे। तो देखिए हम चाहते हैं कि नॉर्थ जो है उन सभी का सैलरी यहाँ पे जुड़ जाए। तो देखिए यहाँ पे नॉर्थ 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। तो चले भाई देखते हैं। तो सिंपल है, आप यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे और यहाँ पे सम इफ एंड ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेंज। अब रेंज में किसको चुनना है भाई, हम लोग कंडीशन क्या यहाँ पे अप्लाई किया है कि भाई वो नॉर्थ का हो।
ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे। पूरे को क्यों सिलेक्ट करेंगे भाई? क्योंकि ये इस पूरे में हमको ये ढूंढ के देगा, या इसमें पूरे को सिलेक्ट इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इसमें नॉर्थ है, बहुत सारे यहाँ पे नॉर्थ है, इसीलिए हमको पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, एंड कॉमा करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया में हम किसको सिलेक्ट करेंगे भाई? कंडीशन ये है कि नॉर्थ हिसाब से हो, तो हम यहाँ पे नॉर्थ को सिलेक्ट करेंगे। तो पहले क्या सिलेक्ट किया? मैं पूरे को सिलेक्ट किया क्योंकि पूरे में हमको ढूंढ के निकालना है, और उसके बाद क्राइटेरिया में क्या सिलेक्ट किया? वो नॉर्थ हो। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा करने के बाद सम रेंज में हम लोग यहाँ पे सैलरी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि सैलरी को हम लोग जोड़ के निकालना चाहते हैं। अदरवाइज अगर बोनस होता या और भी कुछ यहाँ पे अमाउंट होता तो हम अपने इस क्वेश्चन के अनुसार हम उनको यहाँ पे सिलेक्ट करते। तो हमारा क्वेश्चन सिंपल था कि वो नॉर्थ का हो और जितने भी नॉर्थ है उनका यहाँ पे जो सैलरी है वो जुड़ के निकल जाए। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं जितने भी यहाँ पे नॉर्थ जो सैलरी था उनको ये जोड़ के यहाँ पे निकाल दिया। चलिए एक बार और यहाँ पे हम लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो एक बार यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, चलिए यहाँ पे वेस्ट का। तो यहाँ पे हम लोग इक्वल करेंगे, सम इफ करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, और रेंज में हम इसी को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लोग रीजन वाइज ढूंढना चाहते हैं। फिर कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया, अब इसमें किसको? तो भाई हम लोग विस्ट वाइज ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पे विस्ट को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे, और यहाँ पे सम रेंज में सैलरी को सिलेक्ट करेंगे एंड यहाँ पे क्लोज करेंगे। एंड क्लोज करने के बाद सिंपल यहाँ पे इंटर बटन प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी ईस्ट का वैल्यू है, वेस्ट का वैल्यू है, वो यहाँ पे निकल चुका है। चलिए एक कंडीशन इसमें भी लगाते हैं स्टेट वाइज। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे पंजाब स्टेट के वाइज यहाँ पे सैलरी जो है वो निकले, जैसे कि हम चाहते हैं कि जितने भी पंजाब है उनका सैलरी यहाँ पे जुड़ के आ जाए, तो कितने पंजाब है यहाँ पे? 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। तो चलिए सिंपल है, इक्वल करेंगे एंड यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम इफ ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद रेंज में हम लोग स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, पूरे स्टेट को, क्योंकि हम लोग स्टेट वाइज फिल्टर करना चाहते हैं, सैलरी को जोड़ना चाहते हैं। उसके बाद कॉमा करेंगे। अब उसके बाद क्राइटेरिया में हम लोग यहाँ पे पंजाब को सिलेक्ट करेंगे। पंजाब को इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि पंजाब के वाइज यहाँ पे हम लोग जो सैलरी है उसको जोड़ना चाहते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे करेंगे कॉमा और उसके बाद सम रेंज। तो सम रेंज में हम लोग सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे सैलरी को, और उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और उसके बाद इंटर बटन प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी पंजाब जो सैलरी है, यहाँ पे जो पंजाब में जा रहा है सैलरी, वो सब यहाँ पे आ चुका है। तो इस टाइप से सम इफ का उपयोग हम लोग यहाँ पे करेंगे। साथ ही चलिए इसमें मैं आपको और बताना चाहूँगा, हम क्या करेंगे? इक्वल करेंगे, सम इफ करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, और उसके बाद फिर से मैं स्टेट को सिलेक्ट किया और यहाँ पे किया कॉमा करने के बाद यहाँ पे हमसे पूछता है क्राइटेरिया। अब इसमें से कौन? तो इसमें मैं सेलेक्ट नहीं करता हूं, मैं यहाँ पे खाली जगह सेलेक्ट कर लेता हूँ। खाली जगह सेलेक्ट करने का क्या मतलब है मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद यहाँ पे हम कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद सैलरी को पूरा सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। जैसे इंटर प्रेस करेंगे देखिए वैल्यू यहाँ पे 0 आता है। 0 इसलिए आया क्योंकि हम लोग खाली जगह प्रेस किए थे, हम लोग यहाँ पे किसी स्टेट को बताए नहीं थे। अब यहाँ पे सिंपल हम क्या करेंगे? टाइप करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं टाइप किया पंजाब, आप देख सकते हैं सैलरी आ चुका है, मतलब पूरे पंजाब का सैलरी जो है जोड़ के दे दिया। यहाँ पे मैं टाइप किया गोवा, आप देख सकते हैं इंटर प्रेस करूंगा, पूरा गोवा का यहाँ पे जो सैलरी है वो जोड़ के हमको दे दिया। तो यहाँ पे खाली जगह चुनने का मतलब यही था कि ये जो खाली जगह में हम ये जो स्टेट है उनका नाम यहाँ पे टाइप करते जाएंगे, जैसे टाइप करते जाएंगे ये आते जाएगा। चलिए एक बार मैं इसको और बता देता हूँ कैसे इसको मैं किया। इक्वल किया, सम इफ किया, ओपन ब्रैकेट किया, रेंज में हम पूरे को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, कॉमा करेंगे। लेकिन ये जो क्राइटेरिया है देखिए, अगर मैं यहाँ पे गोवा बताता हूँ तो सिर्फ गोवा का आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई बार बार क्यों फार्मूला को लगाएं, तो हम क्या करेंगे? खाली जगह सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कॉमा करेंगे और यहाँ पे सम जो रेंज है इसमें पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड इंटर करेंगे। अभी तो वैल्यू कोई नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही यहाँ पे आप टाइप करना स्टार्ट कर दोगे, जैसे कि यहाँ पे मैं फिर टाइप कर देता हूँ पंजाब, एंटर, आप देखेंगे यहाँ पे जो सैलरी है वो जुड़ के आ चुका है। तो ये होता है सम इफ फार्मूला का प्रयोग। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे सम इफ्स का। अब ये सम इफ्स क्या होता है भाई? तो चलिए इसको मैं डिलीट कर लेता हूँ। अब सम इफ्स में 2 कंडीशन अप्लाई होगा। वो कैसे? जैसे कि हम चाहते हैं कि नॉर्थ और पंजाब है ना, ठीक है, नॉर्थ हो और पंजाब हो, उनका सैलरी आप जोड़ के यहाँ पे लाओ। तो देखिए अगर हम देखें तो नॉर्थ पंजाब यहाँ पे 1, और अगर हम देखें तो यहाँ पे नॉर्थ है लेकिन इधर यहाँ पे पंजाब नहीं है, तो इसको नहीं जोड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे तो नॉर्थ है और पंजाब है, तो देखिए यहाँ पे 2 है ना, ठीक है, यहाँ पे पंजाब है बट इधर नॉर्थ नहीं, तो यहाँ पे कितने हुए? यहाँ पे नॉर्थ पंजाब 1 और नॉर्थ पंजाब 2, ये देखिए। तो चलिए भाई चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं, इक्वल प्रेस करते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे सम इफ्स एंड ओपन ब्रैकेट। उसके बाद ये यहाँ पे सम रेंज, देखिए इसमें सबसे पहले से पूछ रहा है कि आप वो रेंज चुनो जिसको आप जोड़ना चाहते हो, तो हम भाई जोड़ना चाहते हैं सैलरी को, ओके, एंड
कॉमा करने के बाद यहाँ पे पूछता है क्राइटेरिया रेंज 1। क्राइटेरिया रेंज 1 में आपको किसको चुनना पड़ेगा, यहाँ पे रीजन को चुनना पड़ेगा, क्योंकि रीजन से भी मतलब रीजन से आप नॉर्थ को यहाँ पे लेने वाले हो, है ना। तो पूरे रीजन को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद यहाँ पे पूछता है क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया में कौन भाई, तो यहाँ पे नॉर्थ एंड कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद फिर पूछता है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 में यहाँ पे हम लोग स्टेट चुनेंगे, क्योंकि हम लोग दो कंडीशन अप्लाई करने वाले हैं ना, रीजन और स्टेट। तो ये दूसरा यहाँ पे हो गया क्राइटेरिया रेंज 2 एंड कॉमा। कॉमा करने के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया पूछता है। अब देखिए इसको सिलेक्ट किया, लेकिन इसमें से कौन, तो इसमें से पंजाब। एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर आप कॉमा करते हैं तो और आपको क्राइटेरिया पूछेगा, तो भाई हमारे पास तो दो ही कंडीशन है, एक तो रीजन हिसाब से और स्टेट हिसाब से। तो ये इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे 12,000 और यहाँ पे आप देख सकते हैं 7,000, तो यहाँ पे टोटल जोड़ के आ जाता है 19,000। चलिए एक बार और यहाँ पे लगाते हैं। हम चाहते हैं कि वो वेस्ट और गोवा हो, तो इसमें अगर चेक करें तो कितना है भाई, ये वेस्ट गोवा 1 और यहाँ पे वेस्ट गोवा ये 2, तो दोनों को जोड़ के दिखाएगा। तो यहाँ पे इक्वल करेंगे, सम इफ्स करेंगे, ओपन ब्रैकेट करेंगे, सम रेंज में हम पूरी सैलरी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया 1, तो हम यहाँ पे चुनेंगे रीजन को, कॉमा करेंगे और क्राइटेरिया 1। अब इसमें कौन भाई, आप इसको पूरे को सुने, लेकिन इसमें से कौन, तो इसमें से हम लोग यहाँ पे वेस्ट एंड कॉमा। अब क्राइटेरिया 2 में हम लोग लेंगे स्टेट को एंड कॉमा करेंगे। अब क्राइटेरिया 2 यहाँ पे दिया है ना, इसमें से कौन, तो इसमें से गोवा एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे जो वेस्ट गोवा है उनको या उनका जो सैलरी है उनको जोड़ के दिया है, ठीक है, ओके। अब उसके बाद इसमें और हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, वो खालिस्तान वाला कैसे, तो इक्वल करेंगे एंड यहाँ पे सम इफ से ओपन ब्रैकेट, सम रेंज में हम पूरी को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। क्राइटेरिया रेंज 1 में मैं रीजन को सिलेक्ट किया, कॉमा किया, लेकिन इसमें से किसी एक को नहीं बताया, मैं उसके लिए यहाँ पे खाली स्थान छोड़ दिया, ठीक है, एंड कॉमा करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, क्राइटेरिया रेंज 2 मैं यहाँ पे पूरे स्टेट को सिलेक्ट किया एंड कॉमा किया, इसके लिए मैं क्राइटेरिया यहाँ पे खाली स्थान को दे दिया। अब उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करेंगे एंड एंटर करेंगे। आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू नहीं आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि भाई हम तो यहाँ पे जो रीजन है और स्टेट है उनको यहाँ पे सिलेक्ट नहीं किए थे। तो अब यहाँ पे हम चलते हैं, तो ये जो पहला डब्बा था वो रीजन के लिए था और दूसरा जो डब्बा था वो स्टेट के लिए था। तो यहाँ पे मैं चला गया और यहाँ पे जाके मैं टाइप किया यहाँ पे नॉर्थ, ये देखिए, और यहाँ पे टाइप किया मैं पंजाब। आप देख सकते हैं आंसर आ चुका है। ऐसे आप यहाँ पे रीजन टाइप करेंगे और यहाँ पे आप टाइप करेंगे स्टेट। तो इस तरह से सम इफ एंड सम इफ्स के बारे में हम लोग जाने। आगे हम बात करेंगे यहाँ पे सम प्रोडक्ट के बारे में। ये जो है वो थंबनेल में नहीं है, ये आप लोग के लिए बोनस है, तो चलिए मैं इसको भी बता देता हूँ। तो देखिए सम प्रोडक्ट में होता क्या है, तो देखिए सबसे पहले आप इस डेटा को देखिएगा। यहाँ पे कुछ जो प्रोडक्ट है उनका नाम है, जैसे कि बर्गर्स, मोमोस, नूडल्स, और उनका रेट है और उनका क्वांटिटी है। आप सबको पता है कि अगर इस बर्गर का रेट 20 रुपया है और 9 क्वांटिटी अगर हम लोग परचेस करते हैं तो उसका जो वैल्यू है कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, आप सबको पता है, इक्वल करेंगे एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आ चुका है। अब ड्रैग करेंगे तो इन सभी का टोटल निकल जाएगा, और अगर आपको इन सभी को टोटल करना है तो आप यहाँ पे सम फार्मूला यूज कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे ऑटो सम पे भी जा सकते हैं। अदरवाइज एक शॉर्टकट है अल्ट और इक्वल, आप ये भी प्रेस करके इंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए उनका जो टोटल है वो निकल चुका है। बट अगर मैं आप लोग को ये कहूँ कि यहाँ पे हम लोग बिना इसका टोटल निकाले अगर उसका ग्रैंड टोटल निकाले, तो देखिए अभी हम लोग इसको टोटल किए तब यहाँ पे वैल्यू निकला है ना, ठीक है, यहाँ पे हम लोग गुना किए इसको तब यहाँ पे वैल्यू निकला, और उसके बाद जब ये वैल्यू निकला तो ये वाला वैल्यू निकला। तो अगर मैं आप लोग को ये कहूँ कि इधर वैल्यू नहीं निकालना है और आपको सीधा यहाँ पे ग्रैंड टोटल निकालना है, तो ये जो सम प्रोडक्ट है उससे पॉसिबल है। वो कैसे, तो यहाँ पे हम जाएंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे सम प्रोडक्ट। ये देखिए यहाँ पे फार्मूला आ चुका है, डबल क्लिक कर लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद सिंपल आप इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, और इसको सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो सम प्रोडक्ट फार्मूला के माध्यम से हम विदाउट इधर टोटल निकाले ग्रैंड टोटल निकाल सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं अगले फार्मूला के बारे में। तो अगला जो फार्मूला है वो है काउंट पे, है ना। तो यहाँ पे हम लोग काउंट ए, काउंट ब्लैंक
एंड काउंट इफ्स फार्मूला के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं और यहाँ पे जानते हैं इन फार्मूलाज के बारे में। तो देखिए सबसे पहला जो फार्मूला है वो है काउंट है। तो जो काउंट फार्मूला होता है वो क्या करता है, तो ये जो है वो काउंट करने का काम करता है, बट कुछ अंतर आपको इसमें देखने को मिलेगा। वो क्या है, तो चलिए सबसे पहले तो हम लोग काउंट फार्मूला यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ नंबर्स लिखा हूँ, इनको मैं काउंट करना चाहता हूँ। तो देखिए अगर मैन्युअली अगर इसको काउंट करें तो शायद हम भूल भी सकते हैं, मिस्टेक भी हो सकता है या रॉन्ग आंसर भी हमको मिल सकता है और टाइम भी हमको लगेगा। तो सिंपल है, हम चलते हैं यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे काउंट का एंड ओपन ब्रैकेट और इन सभी नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम इनको काउंट करना चाहते हैं। और सिंपल यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट यहाँ पे लगाते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। तो देखिए आप देख सकते हैं कि ये जितने भी नंबर हैं उनको काउंट करने के बाद हमको यहाँ पे वैल्यू मिलता है यहाँ पे 11। तो ये जो काउंट फार्मूला होता है वो काउंट करने का काम करता है, बट यहाँ पे ये जो डेटा है वो ओनली नंबर है। अब यहाँ पे आप देखिए मैं यहाँ पे कुछ डेटा यहाँ पे रखा हूँ जो कि नंबर भी है और नंबर विथ अल्फाबेट भी है और ब्लैंक भी है। देखिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो चले भाई यहाँ पे हम काउंट फार्मूला का यूज करते हैं। तो चले सिंपल है, यहाँ पे मैं चला गया इक्वल और यहाँ पे काउंट एंड ओपन ब्रैकेट और इन पूरे को सिलेक्ट किया है ना, एंड उसके बाद यहाँ पे ब्रैकेट बंद एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको काउंट का जो वैल्यू है वो मिला हमको 8। अब ये 8 कैसे, तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंट है वो सिर्फ नंबर को ही काउंट कर रहा है। देखिए बहुत जने को ये कंफ्यूजन रहा होगा कि भाई जो काउंट है वो पूरे को काउंट करेगा, ऐसा नहीं है। ये जो काउंट जो फार्मूला होता है वो सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है। उसी हिसाब से देखिए हमको यहाँ पे मिला 8। अब आगे हम बात करते हैं यहाँ पे दिया काउंट ए। तो चलिए काउंट ए का यूज करते हैं यहाँ पे इक्वल और यहाँ पे हम टाइप किए काउंट ए एंड ओपन ब्रैकेट और उसके बाद यहाँ पे मैं इस पूरे को सिलेक्ट किया और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो अब हमको मिलता है यहाँ पे 11। अब ये 11 कैसे मिला, तो देखिए यहाँ पे मैं काउंट कर रहा हूँ 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो ये जो काउंट ए होता है वो अल्फाबेट एंड नंबर दोनों को काउंट करता है, वो सिर्फ ब्लैंक को ही छोड़ देता है। तो यहाँ पे अब दोनों में आपको अंतर समझ में आया होगा कि काउंट जो होता है वो सिर्फ नंबर को ही काउंट करता है और जो काउंट ए होता है वो अल्फाबेट एंड नंबर दोनों को काउंट करता है। अब बात करते हैं यहाँ पे दिया है काउंट ब्लैंक। तो काउंट ब्लैंक में यहाँ पे आपको ऐसे ही पता चल रहा है कि ये जो है ब्लैंक को काउंट करेगा। तो सिंपल है, हम यहाँ पे इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम फार्मूला यूज करेंगे काउंट ब्लैंक का, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे पूरे को सिलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको आंसर में मिला 1। तो आपको ये तीनों फार्मूला समझ में आ गया होगा कि काउंट जो है सिर्फ नंबर को काउंट करता है, काउंट ए जो है अल्फाबेट और नंबर दोनों को काउंट करता है और जो काउंट ब्लैंक होता है वो सिर्फ ब्लैंक को काउंट करता है। चलिए आगे हम बात करते हैं काउंट इफ की। तो देखिए सम इफ का यूज किए थे, वैसे हमको यहाँ पे काउंट इफ का यूज करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ नाम लिखा हूँ और अगर इसी में से आपको पूछा जाए कि इसमें राकेश नाम कितने हैं, तो अगर आप मैन्युअली यहाँ पे अगर काउंट करेंगे तो 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। ये देखिए भाई डेटा कम है तो आपको कम समय लग रहा है, लेकिन अगर डेटा ज़्यादा है, अगर हजारों का नाम लिखा है, लाखों का नाम लिखा है, तब तो फिर आपको समय लगने वाला है, तब ये जो काउंट इफ है वो काम आएगा। तो चलो भाई काउंट इफ का यूज करते हैं, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम टाइप करेंगे काउंट इफ एंड ओपन ब्रैकेट और उसके बाद रेंज में पूरे को सिलेक्ट करना चाहेंगे, है ना। यहाँ पे पूरे को इसलिए सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमको पूरे में ढूंढना है, इसलिए हम पूरे रेंज को सिलेक्ट करेंगे एंड कॉमा करेंगे और कॉमा करने के बाद क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया में हम उन नाम को चुनेंगे जिनका हमको काउंट करना है। तो देखिए राकेश नाम को काउंट करना है, तो इसको राकेश को सिलेक्ट किया और ब्रैकेट क्लोज किया और इंटर किया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक राकेश नाम 1 2 और ये 3 यहाँ पे निकल गया। तो जो काउंट इफ होता है वो एक कंडीशन पर काम करता है, मतलब आपको जैसे कि रेंज पे हम लोग यहाँ पे चुने तो हमको इसी रेंज को पूरा चुनना पड़ेगा। अदर इधर और भी लिखा रहेगा, है ना, तो उसको नहीं चुनना है, हमको इसी को चुनना है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे काउंट यहाँ पे हो गया। चलिए एक बार और लगाते हैं यहाँ पे इक्वल काउंट इफ ओपन ब्रैकेट और यहाँ पे फिर से पूरे को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि इस पूरे में हम लोग को काउंट करना है, कॉमा करेंगे। अब इसमें से कौन, तो मैं इसमें से सोहन काउंट करना चाहता हूँ, तो सोहन को सिलेक्ट किया एंड ब्रैकेट क्लोज किया, इंटर किया। तो देखिए हमको यहाँ पे 2 मिला क्योंकि इसमें सोहन जो है वो 2 नाम है, ओके। आगे बात करते हैं, आगे यहाँ पे काउंट इफ की। अब यहाँ पे काउंट इफ जो है वो सम इफ के जैसा काम करता है, हालांकि वो सम करता है और ये काउंट करता है। अब देखिए यहाँ पे मैं 2 कंडीशन या 2 से अधिक कंडीशन में काम करता है, इस कारण मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉलम यहाँ पे इंसर्ट किया हूँ। तो देखिए चलिए इसमें हम लोग पहले क्वेश्चन क्रिएट करते हैं। तो देखिए हम चाहते हैं कि वो राकेश हो और वो डाटा ऑपरेटर हो, उसी को आप काउंट करके बताओ इस डेटा में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 कंडीशन हो गया, एक यहाँ पे नाम से हम लोग ढूंढना चाहते हैं और यहाँ पे पोस्ट से, लेकिन वो दोनों मिक्स होना चाहिए ना, राकेश हो और डाटा ऑपरेटर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि राकेश डाटा ऑपरेटर। जैसे देखिए राकेश डाटा ऑपरेटर 1 हुआ,
यहाँ पे हम चलते हैं राकेश डॉट ऑपरेटर, यहाँ पे 2 हुआ, यहाँ पे भी राकेश है लेकिन ये पोस्टमैन है तो इसको काउंट नहीं करेगा, है ना, ये मिलना चाहिए। तो चले भाई हम चाहते हैं कि राकेश हो और डाटा ऑपरेटर हो, उसी को काउंट कीजिए, अदरवाइज नहीं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे चलेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे हम करेंगे काउंट इफ से एन ओपन ब्रैकेट। अब उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 1 में हम लोग यहाँ पे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, एन कॉमा करेंगे। कॉमा करने के बाद अब इसमें से कौन, तो इसमें से राकेश, कॉमा करेंगे। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2 में हम लोग इसको सिलेक्ट करेंगे, कॉमा करेंगे। अब इसमें से कौन, तो इसमें से डेटा ऑपरेटर एंड उसके बाद ब्रैकेट बंद और एंटर। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे मिला 2, क्योंकि इसमें राकेश डाटा ऑपरेटर 2 हैं, एक राकेश भी है बट ये डाटा ऑपरेटर नहीं है। तो इस तरफ से जो काउंट इफ होता है वो कंडीशन बेस पे वर्क करता है। चलिए एक और लगाते हैं यहाँ पे, इक्वल काउंट इफ्स ओपन ब्रैकेट एंड उसके बाद फिर से क्राइटेरिया 1 एंड कॉमा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें आप लोग कई जने जैसे कंफ्यूज हो रहे हैं कि यहाँ पे नेम और पोस्ट को भी सिलेक्ट करना जरूरी है क्या। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इसमें से पूरे इतने को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इसमें भी पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अदरवाइज अगर आप इतने को ही सिलेक्ट करते हैं तो भी चलेगा। हम इसमें किए कॉमा, उसके बाद इसमें से कौन, तो इसमें से मान लीजिए सुरेश एंड कॉमा। अब इसमें से ये इतने, देखिए हम इतने को लिए तो इतने को लेना पड़ेगा, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूरे को सिलेक्ट करते हो तो इसमें भी पूरे को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाने के बाद अब इसमें से सुरेश, अब इसमें से कौन, टीचर मान लीजिए हम चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज किए, इंटर किए। तो अगर यहाँ पे सुरेश और टीचर कोई होगा तो मिलेगा, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो देखिए सुरेश टीचर एक ही है यहाँ पे, तो हमको एक ही मिला ऐसे। तो इस टाइप से काउंट इफ्स का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप से मैं आप लोग को टोटल जो है वो 9 फार्मूला आप लोग को बताया हूँ। तो अगर आपको ये जो फार्मूला है वाकई में आपको यूजेबल लगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक्सेल के और भी जो फार्मूला बचे हुए हैं उनके पार्ट्स में। तो चलिए, थैंक यू।